फैटी लिवर के लक्षण जानने से पहले या सिम्टम जानने से पहले हम फैटी लिवर क्या होता है ये जान लेते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में कहे तो फैटी लिवर का मतलब होता है कि हमारा जो लिवर होता है उसके अंदर फैट जमा हो जाना, यानी जो लिवर के सेल्स होते हैं या सेल्स के आसपास फैट जमा हो जाना। और ये जमा हुआ जो फैट है ये हमारे लिवर फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है या कमज़ोर कर देता है, यानी हमारा लिवर 100% काम नहीं कर पाएगा। और जब हमारा लिवर 100% काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट पैदा होंगे या बनेंगे और वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स के रूप में हमें नजर आएंगे या बाहर निकलेंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि लिवर हमारे शरीर के अंदर का खून को साफ करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। इवन ये हमारा जो प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसको पचाने में भी हेल्प करता है। और हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए और डी, ई, के और B12 जैसे जो मिनरल्स और विटामिन हैं इनको स्टोर भी करता है। और लगभग ऐसे 500 से ज़्यादा वाइटल फंक्शन लिवर हमारे शरीर के अंदर करता है। लिवर बहुत ही हार्डवर्किंग और टॉप 10 ऑर्गन में से एक है। वैसा देखा जाए तो हर बंदे को जन्म से ही हेल्दी लिवर मिलता है, लेकिन आजकल का जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है इसकी वजह से जाने अनजाने में कई लोगों को, हज़ारों लोगों को फैटी लिवर की दिक्कत आ रही है। पहले ये प्रॉब्लम 40+ या 50+ जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके अंदर नज़र आता था या डायग्नोस होता था, लेकिन आजकल 20 के मतलब 20 की उम्र में भी डायग्नोस हो रहा है, पता चल रहा है। कुछ बच्चों के अंदर भी डायग्नोस हो रहा है। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। फैटी लिवर को जानने के लिए हम फैटी लिवर का टेस्ट कर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से मेजर सिम्टम्स है, मेन सिम्टम्स है या लक्षण है जिनको हम जानकर घर पे ही हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें फैटी लिवर है या नहीं है, उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे टॉप पे आता है पहला सिम्टम्स, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, हेवीनेस महसूस होना। और दूसरा मेजर और मेन सिम्टम्स है कि बिना कारण वेट बढ़ना, यानी खास करके जो आपका पेट है, पेट मटकी की तरह बाहर आ चुका है और ओवरऑल वजन बढ़ चुका है। इवन जिन लोगों के हाथ पैर बहुत ही पतले हैं लेकिन पेट घड़े की तरह बाहर आ चुका है, इनके अंदर भी 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको फैटी लिवर हो सकता है। तीसरे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेट तो बढ़ा हुआ है, वजन तो है, लेकिन जो हमारा पेट है इसके राइट साइड में हल्का सा पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है। जब हम लेट जाते हैं तो ये पेन कम हो जाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी फैटी लिवर की समस्या या दिक्कत हो सकती है। चौथे लक्षण की अगर हम बात करें तो मर्दों में कमजोरी महसूस होना, चिड़चिड़ापन या एनर्जी कम महसूस होना या हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारे हमें फैटी लिवर की तरफ इशारा करते हैं। चेहरे पे डलनेस और आंखों के नीचे डार्क सर्कल, इवन जो हमारे गर्दन है, गर्दन पे मसे आना या हमारा जो ये पोर्शन है, गर्दन का पोर्शन है, ये काला हो जाना। मतलब हमारे जो शरीर की त्वचा है पूरी तरह से एक ही कलर की है, लेकिन हमारा जो गर्दन है ये थोड़ा सा काला बन जाता है, या हमारी गर्दन की स्किन जो है या त्वचा है ये थोड़ी काली पड़ जाती है। और हमारी ये जो गर्दन है ये नॉर्मल साइज से थोड़ी बड़ी दिखती है, मोटी दिखती है। और ये सारे सिम्टम्स है ना हमें फैटी लिवर की तरफ इशारा करते हैं। लास्ट और बहुत ही ऑथेंटिक जो सिम्टम्स है वो है फैटी लिवर की टेस्ट, यानी ALT टेस्ट। अगर इस टेस्ट में अगर आपका वैल्यू 40+ आता है या 55+ आता है तो मान लो आपको फैटी लिवर की दिक्कत है या समस्या है। लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। अगर आप टाइम पे अगर डायग्नोस करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, डाइटिशियंस की सलाह लेते हैं और सही डाइट और सही अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ये जो फैटी लिवर है इसको हम आराम से रिवर्सल कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं, पॉसिबल है। और कुल मिलाकर ये प्रॉब्लम उन लोगों के अंदर दिखती है जिनका शरीर का प्रकृति पित्त दोष का है, मतलब पित्त प्रकृति बढ़ा हुआ है। इनके शरीर के अंदर हमेशा एसिड बढ़ा रहता है या एसिडिटी की शिकायत होती है, गैस है, ब्लोटिंग है, पाइल्स है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है और साथ में वजन बढ़ा हुआ है। खास करके जो हमारा पेट है ना, ये पेट मटके की तरह या घड़े की तरह बाहर आ चुका है। साथ में ये स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और चटर मटर खाते हैं, मतलब जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, बहुत ही डीप फ्राई फूड खाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये फैटी लिवर डायग्नोस हो सकता है। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो और फैटी लिवर डायग्नोस हो चुका है तो फैटी लिवर के डाइट में क्या खाए और क्या ना खाए ये अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।